नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको सरस्वती प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीईटी की इस पुस्तक में 2100 से ज़्यादा प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। 2 सॉल्व पेपर भी है पिछले साल वाला, 5 मॉडल पेपर भी है, 14 व्याख्यात्मक हल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर भी इसमें दिए हुए हैं। इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें यूपी ट्रिपल एससी से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से और उसी सिलेबस के हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं और पीईटी का पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले जो सूचना है, सभी विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। इन विभागों में होगी बम्पर भर्तियां। समाचार पत्रों में तो लगातार जानकारियां आती रहती हैं, रोज पत्र वायरल होते रहते हैं, लेकिन वैकेंसी कहाँ है, पीसीएसजे का विज्ञापन कहाँ है। बहुत सारे विज्ञापन है जो अभी तक आए ही नहीं है। फिलहाल हम लोग देखेंगे समाचार पत्रों में। ये देखिए लिखा, विभागों में खाली पदों का मांगा गया ब्यौरा। विभागों ने तैयार कर रखा है रिक्तियों का ब्यौरा। बताया जाता है कि अधिकांश विभागों ने सीधी भर्ती की रिक्तियों का ब्यौरा तैयार कर रखा है। विभाग स्तर पर इन्हें भरने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जानी है। कार्मिक विभाग के पास रिक्तियों का पूरा ब्यौरा पहुंच जाने पर प्रदेश सरकार व्यापक स्तर पर रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने का काम करेगी। इससे बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार नौकरी से जुड़ सकेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो लोकसभा का चुनाव है 2024 वाला, उसको टारगेट किया जा रहा है और उसकी पहले सरकार विभिन्न विभागों में भर्ती करने की योजना बना रही है। यहाँ पर देखिए लिखा है, प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने की प्रतिबद्धता पर काम करना शुरू कर दिया है और इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा मंगवाया गया है। रिक्तियों का पूरा विवरण आने के साथ ही भर्ती की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। लिखा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, निगम प्राधिकरण परिषद आदि की सीधी भर्ती की समस्त रिक्तियों का विवरण मांगा गया है। विभागों को समूह समूह ख, समूह ग और समूह घ की सीधी भर्ती की रिक्तियों का विवरण तय फॉर्मेट में भेजना। इसके लिए अभी हाल ही में एक पत्र जो है सभी विभागों को फिर से भेजा गया है। लिखा, कार्मिक विभाग ने रिक्तियों के संबंध में पहले 15 जुलाई को पत्र जारी किया था, जिसे 18 जुलाई तक समूहवार रिक्तियों का विवरण दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। 18 जुलाई तक सिर्फ खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन तथा उच्च शिक्षा विभाग ने ही रिक्तियों से संबंधित ब्यौरा भेजा था। अन्य विभागों द्वारा रिक्तियों से संबंधित ब्यौरा नहीं दिए जाने पर कार्मिक विभाग ने 20 जुलाई को दूसरी बार सभी विभागों के लिए इसके लिए पत्र लिखा है। तो ये विवरण मंगवाया जा रहा है और चूंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 10 लाख भर्तियां करेंगे और उसी के क्रम में लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। आपको एक बात और बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रितों को नौकरी देने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी की बाढ़ जोर है। मृतक आश्रितों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवा योजित करने की तैयारी हो रही है। परिषद के सचिव ने सभी बीएससी को पत्र जारी करके निर्धारित प्रारूप पर इस संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने मृतक आश्रितों के लंबित प्रत्यावेदन, उनके सेवा योजन के लिए उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या व अतिरिक्त पदों की जरूरत के बारे में पूछा। चूंकि मृतक आश्रित की जो फाइलें हैं वो सालों तक लंबित पड़ी रहती हैं और जिससे परिजनों को, आश्रितों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगली जो सूचना है वो भी कर्मचारियों के लिए है। लिखा, 1 जनवरी से महंगाई दर 31 की जगह 34% हो गई है। 14 लाख कर्मियों को लाभ मिलेगा। 222 करोड़ आएगा मार्ग लिखा है और राज्यकर्मियों और पेंशनरों को डीए 3% और बढ़ा दिया गया है। इससे सभी कर्मचारियों को फायदा होगा, वेतन भी बढ़ेगा। अगली सूचना है, हाईकोर्ट से आरओ एआरओ के सफल अभ्यर्थियों को राहत। यहाँ पर राहत शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं इसे कहूँगा झटका। विद्यार्थियों को यहाँ पर झटका लगा है और पढ़ने वाले छात्रों को झटका लगा है। चूँकि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई थी उसमें विद्यार्थियों ने ये आरोप लगाया था कि इस भर्ती में जम करके धांधली हुई है। कई तरीके से धांधली हुई है, बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई थी। लगभग 63 याचिकाएँ थीं जो एक साथ तय की गई थी। विद्यार्थियों ने कहा था कि इस भर्ती को निरस्त किया जाए। भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा भी दी गई थी, भर्ती प्रक्रिया रुक भी गई थी, छात्रों की ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी। और अच्छा, ये पहली बार नहीं है। हाईकोर्ट की जो भी भर्ती होती है, आपने देखा होगा 2014 की जो एक भर्ती आई थी ग्रुप सी ग्रुप डी वाली, वो भी मामला कोर्ट में गया था, अभी तक चलता रहा था, जिसमें टाइपिंग वाला विवाद था।
उसके बाद में RO 2013 वाली भर्ती थी, 14 वाली, सब में विवाद रहा। कोर्ट विद्यार्थी गए तो कोर्ट जाते ही क्यों हैं? हाई कोर्ट खुद ही भर्तियाँ करती है, भर्ती में खुद ही गड़बड़ी होती है, उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट के पास ही जाएंगे तो कहाँ से आपको न्याय मिलने वाला है? वही यहाँ पर भी हुआ, विद्यार्थी को झटका लगा है और इससे विद्यार्थी असंतुष्ट है, विद्यार्थी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राहत मिली है। कोर्ट ने मामले में दाखिल 63 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए उसे पोषणीय नहीं माना है और उन्हें खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चयन परीक्षा में शामिल होने के बाद में असफल होने पर भर्ती को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। अरे भैया, आप ये बताओ, जब आदमी असफल होगा तभी तो कोर्ट जाएगा, जो सफल होगा वो कोर्ट क्यों जाएगा? चयन में असफल अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक बहुत बड़ा नज़ीर पेश कर दिया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने महानिबंधक की तरफ से दाखिल इलाहाबाद हाई कोर्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और दर्जनों अन्य की अपील मंजूर कर ली है और एकल पीठ के 6 अप्रैल 2022 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ के आदेश के बाद याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है। अगली सूचना, PCS 2021 विषय दरकिनार, यूपी से जुड़े सवालों की भरमार, परिस्थिति आधारित सवाल पूछकर परखी समझ और निर्णय लेने की क्षमता। कल मैंने भी बहुत सारे छात्रों के इंटरव्यू लिए हैं और आपने देखा भी होगा, चैनल में भी कुछ डाला गया है और कुछ आगे डाले जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि ज़्यादातर जो छात्र थे वो उत्तर प्रदेश के बाहर के छात्र थे। छात्र तो उत्तर प्रदेश के ही थे, लेकिन वो जो तैयारी कर रहे थे वो दिल्ली में कर रहे थे। आप पूरा इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं और भी इंटरव्यू डालूंगा। फिलहाल समाचार पत्र में देखिए लिखा हुआ है कि ऑनर किलिंग क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, अग्निपथ योजना के बारे में क्या जानते हैं, युवाओं के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। जो करेंट के जो क्वेश्चन है, बिल्कुल हाल ही के जो विद्यार्थियों ने मुझसे बताया कि श्रीलंका क्राइसिस था, उससे भी पूछा गया। सोनिया ईडी वाला जो विवाद था उससे भी प्रश्न पूछे गए। जो राष्ट्रपति चुनाव है उससे भी प्रश्न पूछे गए। बहुत सारे जो करंट के जो क्वेश्चन थे वो विद्यार्थियों से पूछे गए हैं। इसके साथ में कुछ परिस्थिति जन्य आधारित सवाल भी पूछे गए। जैसे एक महिला अभ्यर्थी से पूछा गया था कि अगर आप SDM या DSP बनती हैं तो भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगे। ये तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। विस्तृत जानकारी के लिए इंटरव्यू जो छात्रों के मैंने लिए हैं वो चैनल पर पढ़ें। आप लोग जाकर के अवश्य देखें कि ग्रेजुएशन में उनका क्या विषय था, किस तरीके से तैयारी किया, कौन कौन सी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, सारा सब कुछ मैंने उस इंटरव्यू में पूछा है। आप लोग उसको देखना चाहिए। वहीं पर लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए। उसके बारे में भी यहाँ पर सूचना लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4 अगस्त को प्रस्तावित स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा 2017 पुनर्विज्ञापन वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र शुक्रवार को जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा के तहत स्टाफ नर्स 558 पदों पर भर्ती होनी है। तो स्टाफ नर्स के बारे में जानकारी दी गई है। अगली सूचना है UPSSC लेखपाल एडमिट कार्ड की। UPSSC एडमिट कार्ड 25 तारीख को जारी हो सकते हैं और संभावना आज भी है। अगर कुछ परीक्षा केंद्र हैं जिसमें बदलाव होना है, लगभग 4 या 5 परीक्षा केंद्र हैं जिसमें बदलाव किया जा रहा है, उनके बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट आई है, उनको हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये देरी हो सकती है। अगर ये काम कंप्लीट हो जाता तो हो सकता है कि आज ही जारी हो जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि 25 तारीख को ही एडमिट कार्ड जारी होंगे। अगली जो सूचना है वो है TGT PGT तदर शिक्षकों ने ठुकराया प्रस्ताव। अभी विभाग ने एक प्रस्ताव बनाया था शासन को, जिसमें यह कहा गया था कि तदर शिक्षकों को 50,000 रुपये प्रति माह दिया जाए और समय समय पर उनको वृद्धि की जाए। तदर शिक्षकों ने इसको ठुकरा दिया। उनका ये कहना है कि उनको परमानेंट ही किया जाए, वो पहले के हैं। इसके संबंध में ये पत्र भी जारी हुआ है। इसके बारे में आप लोगों को अलग से जानकारी दे दूंगा कि मामला क्या है। चूँकि उनको राजकोष से पूरा वेतन मिल रहा था जो एक शिक्षक को मिलता है 80,000 90,000, और इसलिए ये उनको स्वीकार नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।